कि अगर रिएक्शन आया था तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। अगर मैं बोल दूंगा तो फिर मुश्किलें हो जाएंगी उनके लिए। मैं नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में भी मुश्किलें आए ना। सपोर्ट मुझे मिला, सबका मिला। जो गलत समझते थे उन लोगों ने भी मुझे फ़ोन किए कि नहीं यार शहज़ादा, अभी हमने देख लिया यार, जो तुम हमें बताया गया था तुम नहीं। और उसके बाद भी मेरी जो मीटिंग्स भी हुई हैं, सो पॉजिटिव। अब इतने सारे लोगों में कोई मेरे बारे में क्या उठ के बोलने लग जाए, आज आज कोई और इंसान उठ के बोलने लग जाए कि यार ये गंदा है, ये ऐसा है, इसके डीएनए में फॉल्ट है, ये है वो है, ब्ला 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 ब्ला। शहज़ादा ग्लिट्स विजन यूएसए में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बस बढ़िया। आपको देख के हम एज़ यूजुअल और अच्छे हो जाते हैं। हाँ। ओके, बिग बॉस की अगर हम बात करें तो बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले, क्या कुछ कमेंट्स मिले घर वालों से, फ्रेंड्स से, क्या कुछ उन लोगों का रिएक्शन था? मुझे बिग बॉस घर से बाहर के बाद बहुत ही अच्छे और बहुत ही नाइस रिस्पॉन्सेज मिले कि कॉम्प्लीमेंट्स लोग दे रहे हैं कि अब बहुत ही डिसेंटली, बहुत ही एलिगेंट खेले हो। बहुत काम कंपोज रहा हूँ मैं, जो कि मैं हूँ नॉर्मल लाइफ में, आप सब लोग जानते हैं। बहुत पॉजिटिव मेरा जो मुझे मेरा इफ़ेक्ट हुआ है बिग बॉस में जाने का। जबकि जब मैं जा रहा था तो मेरी प्रोजेक्शन थोड़ी सी नेगेटिव की गई थी कि मैं शायद नेगेटिव हूँ और मैं बहुत ही रूड और कैरेक्टर ठीक करने जा रहे हैं शायद हाँ बहुत हाँ सारे ऐसे। ऐसा लोगों को लग रहा था। बट वैसा कुछ नहीं है, जैसा मैं हूँ ही नहीं, मैं उस चीज़ को ठीक क्या करूँगा जब मैं हूँ ही नहीं वैसा। तो मुझे ठीक करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ एक रियलिटी शो था, रियल रहना था। मैं रियल रहा और जब तक रहा रियल रहा, जितना खेला अच्छा खेला, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। बिग बॉस से बाहर आने के बाद ये रिश्ता के सेट से किसी का कॉल या मैसेज आया था कि शहज़ादा आपका गेम बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ किसी का रिएक्शन आया था? देखिए, अगर रिएक्शन आया था तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। अगर मैं बोल दूंगा तो फिर मुश्किलें हो जाएंगी उनके लिए। मैं नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में भी मुश्किलें आए ना। क्योंकि हर इंसान सपने लेके आया है, अपना काम करना चाहता है। तो मैं नाम नहीं लूँगा। और हाँ, प्रतीक्षा का मुझे बाहर निकलते ही शी वाज सो सरप्राइज। तुम बाहर कैसे आ गए, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, ओ माय गॉड, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, यू आर आउट। कॉन्स्टेंटली वो 2 दिन तक यही बोलती रही कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुम आ गए हो, बाहर आ गए हो। मतलब रीज़न क्या था मुझे तो समझ नहीं आया। रीज़न भी नहीं है कि तुम्हारा एविक्शन होने का, इतने सारे लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं और तुम्हें एविक्ट किया गया। सो सपोर्ट मुझे मिला, सबका मिला। जो गलत समझते थे उन लोगों ने भी मुझे फ़ोन किए कि नहीं यार शहज़ादा, अभी हमने देख लिया यार, जो तुम हमें बताया गया था तुम नहीं। और उसके बाद भी मेरी जो मीटिंग्स भी हुई हैं, सो पॉजिटिव। मतलब बिग बॉस के बाद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं। हाँ, पॉजिटिव अच्छी चीज़ें, पहले भी अच्छा ही था, सब अच्छा ही था, कुछ ख़राब था ही नहीं। बस हाँ, जो लोगों की मिसकंसेप्शन थी मेरे लिए, वो उनकी चेंज हो गई है। एंड वो समझ गए हैं कि मैं कैसा हूँ। शहज़ादा कहीं न कहीं एक शो से निकाले जाने के बाद आपने कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं दिया था, तो लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि शहज़ादा शायद गलत है, शहज़ादा सामने आके सफाई क्यों नहीं दे रहा है। आप उस समय साइलेंट थे। देन बाद में धीरे-धीरे चीज़ें लोगों को पता चलना स्टार्ट हुई। अब लोगों का क्या रिएक्शन आता है? जैसे पहले सबके दिमाग में था कि शायद शहज़ादा की गलती है, बट आई थिंक अब वो चीज़ें चेंज हुई है, उस पे क्या कहना है आपका? मेरी गलती है, नहीं है, वो मेरा है ना? अब इतने सारे लोगों में कोई मेरे बारे में क्या उठ के बोलने लग जाए, आज आज कोई और इंसान उठ के बोलने लग जाए कि यार ये गंदा है, ये ऐसा है, इसके डीएनए में फॉल्ट है, ये है, वो है, ब्ला 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 ब्ला। मैं तो नहीं हो जाऊँगा ना वो खुद ही अपना मुँह गंदा कर रहा है, वो खुद ही बोल रहा है, तो लोग उसी के बारे में सोचेंगे कि ये इंसान जो इतना किसी के लिए बोल सकता है, वो खुद कैसा है। रादर उस इंसान के बारे में सोचना जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो मुझे उसके बारे में बोलना भी, किसी किसी चीज़ के बारे में बोलना ही नहीं था कभी भी। अगर किसी को मैं गलत लगता हूँ, आप मुझे गलत समझिए, तहे दिल से गलत समझिए। और जिनको मैं अच्छा लगता हूँ वो मुझे तहे दिल से अच्छा समझिए। मुझे नकली बनना नहीं आता है, मुझे फेक करना नहीं आता है, मुझे खुश रहना आता है, मुझे स्माइल करना आता है, मुझे सही वक्त पे सही बात बोलना आता है। और अगर अगर मुझे कोई बात लगती है कि मुझे जहाँ पर नहीं बोलना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलता आपका ये एटीट्यूड काफ़ी अच्छा है। हूँ। नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ। ओके, अगर हम बात करें बिग बॉस के बारे में, तो बाहर आने के बाद आपने अपने कितने एपिसोड्स देखे और आपको क्या लगा कि कहाँ आप गलत गए? हाँ, मैंने बाहर आने के बाद बिल्कुल भी एक भी एपिसोड अपना फॉलो नहीं किया है।
क्योंकि जो शो मेरे लिए ख़त्म हो जाता है मैं उस शो को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं देखता नहीं। जब मेरी जर्नी ख़त्म हो गई, अब जो मैं करके आ गया हूँ मैं उसको जाके पीछे जाके चेंज तो कर नहीं सकता कि हाँ यार मैं चेंज कर दूँ, हाँ यार नया एडिटिंग करो इसको हटा दो, वो नहीं, मैं नहीं कर सकता ना। अभी जो जिसको जितना दिखाना था, मैं जैसा देखा मैं वैसा दिख चुका हूँ, ठीक है, उसको मैं बदल नहीं सकता। हाँ, मैं आगे के बारे में सोच सकता हूँ। और हाँ, मुझे वो देखने से ज़्यादा लोगों का रिस्पॉन्स का वेट था कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। और जब लोगों का रिस्पॉन्स मेरे लिए इतना पॉजिटिव आया, दे फाइंड मी जेन्युइन, काम, कंपोज्ड, शांत, बड़ों की रिस्पेक्ट करने वाला, लड़कियों की रिस्पेक्ट करने वाला, जो कि मैं कोई जानबूझ के नहीं करता, मैं वैसे भी ऐसा ही हूँ। तो वो जब चीज़ें मुझे वो कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे सुनने को मिले, तो मुझे उसका वेट था और मैंने वो सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मेरी प्रोजेक्शन की गई थी वो प्रोजेक्शन गलत थी, ये लोगों ने देख लिया, मेरे लिए वही बड़ी बात है। बिग बॉस अभी आप कितना फॉलो कर रहे हैं, आपको क्या लगता है शो में कौन सा कंटेस्टेंट रहने लायक है और कौन सा कंटेस्टेंट रहने लायक नहीं? देखिए, हर इंसान वहाँ पे जीतने गया है, मैं भी जीतने गया था, बीच में से बाहर निकलने नहीं आया था, तो कोई भी बाहर निकलना नहीं चाहेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी होगा कि अगर मैं किसी के बारे में बोल दूँ यार उसका गेम अच्छा नहीं, उसको बाहर निकाल देना चाहिए। वहाँ पर चीज़ें हर हफ्ते बदलती हैं, आपने देखा होगा। पहले हफ्ते जो इंसान जैसा था वो आज नहीं है, आज अलग है। तो अभी हफ्ते दर हफ्ते चीज़ें बदलेंगी, और जैसे चीज़ें बदलेंगी और ऑडियंस के हाथ में है। ऑडियंस को जो इंसान सही लगेगा, अच्छा लगेगा, उसको रखेगी, जिसको नहीं लगेगा उसको बाहर निकाल देगी। ईशा और अविनाश का जो लव एंगल बन रहा है घर के अंदर, उसका बहुत सारे लोग बाहर मजाक भी उड़ा रहे हैं, बिकॉज ऐसी खबरें आ रही है कि जो है अविनाश भाविका को डेट कर रहा है और भी चीज़ें सामने आई है। तो आपको इनका रिलेशन कितना जेन्युइन लगा घर के अंदर? मुझे आपसे पता चल रहा है वो डेट कर रहा है किसी लड़की को। अच्छा, कर रहा होगा भाई, मेरे को नहीं बताया अंदर, और मेरे को लगता भी नहीं है कि उसका कोई ईशा के साथ कोई वैसा सीन मेरे को नहीं लगा। दोस्ती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। जैसे मेरा और नायरा का बना रहे थे वैसा कुछ नहीं था, उसका भी कुछ नहीं। नायरा से मिले अब? हाँ ना, हाँ मिला ना नायरा से, नायरा मिली, नायरा बहुत खुश हुई। और मेरे को यही था कि मेरी वजह से किसी की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, नहीं हुई उसकी। विवियन की अगर हम बात करें तो विवियन शो में खुद को बहुत ज़्यादा फेवरेट दिखा रहे हैं कि मैं चैनल का फेवरेट हूँ, ये हूँ। उनको कई बार ऐसा देखा गया और ये कहीं ना कहीं एटीट्यूड फैंस को पसंद नहीं आ रहा है। तो आप एज अ व्यूअर क्या देख रहे हैं विवियन को? मैं भी वही देख रहा हूँ जो ऑडियंस देख रही है कि हाँ वो जैसा लग रहा है वैसा, जैसा आप करोगे वैसे आप दिखोगे, है ना। जैसा मैंने किया मैं वैसा दिखा, अब वो जैसा कर रहा है वो वैसा दिख रहा है। अगर उसको लग रहा है कि वो फेवरेट है, उसको फेवरेटिज्म मिल रहा है उसकी तरफ से, तो उसको भी इंजॉय कर रहा है, वो करने दो। ओके, वन बेस्ट थिंग यू लर्न फ्रॉम बिग बॉस? मैंने बिग बॉस से ये सीखा है कि आप चीज़ें सुनते जाते हो, अंदर भरते जाते हो, भरते जाते हो, भरते जाते हो। आप भरने का वेट मत करो। आपको जब पहली बार चीज़ गलत लगती है तभी बोल दो, वेट मत करो, छोड़ो मत। जब आप छोड़ देते हो ना तो अंदर ही अंदर आप भरते जाते हो, भरते जाते हो, भरते जाते हो, फिर जब आप फाइनली बोलते हो तो लोगों को बुरा लग जाता है। अच्छा शहजादा, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ को लेकर क्यूरियस हैं कि रिलेशनशिप क्या है स्टेटस शहजादा का। इज़ ही डेटिंग प्रतीक्षा या फिर क्या है? मेरा रिलेशनशिप मेरे खुद से ही है, मेरी खुद की जितने हर्डल्स हैं लाइफ में उनसे है, मेरी सक्सेस से है, मेरे जब मैं डाउनफॉल आता है उससे है। मेरी लाइफ में मैं इन्हीं चीज़ों के साथ खेल रहा हूँ, और खेलते खेलते मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं इनके साथ खेलते खेलते ही आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं चाहूँगा मेरी ज़िंदगी में ऐसी ही चीज़ें चलें, और जब भी कोई चीज़ मुझे नीचे गिराती है वो मुझे एक कदम, बड़ा कदम आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करती है, और मैं आगे बढ़ता हूँ। एंड अगर मैं मेरी चीज़ ज़िंदगी में वो चीज़ आई उसके बाद मैं एक स्टेप अप गया हूँ, यू कैन सी दैट। अभी इसके बाद भी मैं बिग बॉस के बाद भी एक स्टेप अप जाऊँगा, तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। प्रतीक्षा के साथ सिर्फ दोस्त? बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत देखो क्या होता है ना, जब आपका दर्द सेम होता है ना, आपका दुख सेम होता है ना, तब आप एक दूसरे को समझते हो कि कैसा आप फील कर रहे हो। और जब कोई सामने वाला इंसान आपको समझे कि नहीं यार तुम फील क्या कर रहे हो, है ना, तब आप बहुत क्लोज आ जाते हो, है ना, आप एक दूसरे के खास बन जाते हो, मोर देन फैमिली बन जाते हो। तो हम वो है। दिस इज शहजादा धामी एंड यू आर वॉचिंग ग्लिट्स विजन यूएसए।